हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10वीं बायोलॉजी भारतीय भवन चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम आसान भाषा में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जितने भी प्रश्न हैं उनको हम बारी बारी से करके देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैव प्रक्रम जिन क्रियाओं से कोई जीव जीवित रहता है, बढ़ता है और अपना जीवन चलाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे इसको हम समझते हैं, जैव प्रक्रम क्या है कि मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए श्वसन करता है, पाचन करता है। ये सब क्रिया जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अगर पेड़ पौधे में हम देखें तो पेड़ पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के द्वारा भोजन बनता है, जिससे पेड़ पौधे में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा हो सकती है। तो इसका आंसर होगा, बहुकोशिकीय जीवों का अंग जटिल होता है तथा सारी क्रियाएं पर्यावरण के संपर्क में सीधे रहती है। इसी कारण से ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन सी हैं। तो जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां स्वपोषण और परपोषण हैं। तो स्वपोषण को हम समझते हैं, स्वपोषण वैसी क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषण में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है, क्योंकि हरा पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद बनाता है। प्रकाश यानी धूप जब होता है, सनलाइट होता है, उस समय जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में परपोषण विधि पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है, परपोषण। परपोषण क्या होता है कि इसमें जो जीव हैं दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखें। क्या पूछ रहा है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखिए। तो ये 3 प्रकार की परपोषण क्या क्या होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो इसको जानते हैं कि मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं, परजीवी पोषण किसको कहते हैं और प्राणी संपोषण किसको कहते हैं। मृत जीवी पोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। परजीवी पोषण को देखते हैं, परजीवी पोषण उसे कहते हैं जिसमें यानी दूसरे के शरीर पे आश्रित रह कर के अपना भोजन प्राप्त करे। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, जू। और नेक्स्ट क्या है, प्राणी संपोषण, यानी प्राणी संपोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन तरल या ठोस रूप में प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अभिक्रिया के फलस्वरूप C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, जो ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे CO2 वायुमंडल के पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव हैं क्योंकि ये दूसरे के शरीर से अपना क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि मुख्य भागों में क्या होती है? बटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों का नाम बताइए। तो ग्रसनी में स्थित जो दो छिद्र का नाम क्या है? एक है निगल द्वार और सेकेंड है क्या? कंठ द्वार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख से क्या होता है? शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल की छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रम द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाचन तंत्र क्या कहलाता है? तो पाचन तंत्र जो है क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छाता में क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण होता है। क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्तियों का कौन सा अंग CO2 गैस वायु का प्रवेश द्वार है? तो पत्तियों का वह जो अंग है वो अंग क्या है? रंध्र है और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? स्वपोषी गलत से टाइप हो गया है, यहाँ पे स्वपोषी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? परपोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। कहाँ पे होता है? रसधानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मुख में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मुख में पाचन के लिए विशेष अंग को हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो वैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख गुहा में भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा में भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है? ग्रास नली में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो जो सिकुड़न है और फैलाव है उसको हम क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भोजन में मौजूद प्रोटीन
को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो वह एंजाइम जो है वह एंजाइम क्या है, पेप्सिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को हम कहते हैं बड़ी आंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन की जो क्रिया है वो रेक्टम में पूर्ण होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित जो नली है उसको हम कहते हैं सीकम। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्या है लास्ट क्वेश्चन, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, तो अपचा भोजन अस्थायी रूप से रेक्टम में संचित रहता है। इस चैप्टर में जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे सारे का आंसर एक एक करके देखें, और लघुत्तरीय का भी जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।